तो चलिए, बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष चर्चा में। और हमारे साथ यहाँ पर आउटपुट है आशीष मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही आपको हमारे फोन में वो 5 तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। डॉक्टर राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रिंसिपल है सिमुलतला आवासीय विद्यालय से। हमारे साथ 2 स्टेट टॉपर्स बीएसईबी बिहार बोर्ड से है, पुष्पांजलि और सबरीन का भी बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आशुतोष जी, देखिए जिस तरह से आप बच्चियों ने जो कीर्तिमान हासिल किया है, तो डंका बजा है, बच्चियों की तारीफ करना काबिल बनती है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से बिहार की बेटियों का मैट्रिक परीक्षा में दबदबा दिखा है, और दोनों बेटियां हमारे साथ है, दोनों लड़कियां हैं। सबसे पहला सवाल पुष्पांजलि से होगा, इस सफलता के पीछे का राज क्या है पुष्पांजलि? सर, इस सफलता का श्रेय सर हम अपने माता पिता, अपने फैमिली वाले और सिमुलतला आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को देना चाहेंगे। आपके आपके प्रिंसिपल साहब भी बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? सर, प्रिंसिपल सर ने सर हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। वो हमेशा अपने स्पीच में बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते थे, और उनके मोटिवेशन का परिणाम आज मिला सर। बिल्कुल आगे आशुतोष आगे सर, आगे मुझे क्या लगता है है कि लक्ष्य? जी, लक्ष्य क्या है, क्या बनना है आगे चल करके? पुष्पांजलि, सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। यस सर। पुष्पांजलि, मतलब अब अगला गोल क्या है, क्या बनना चाहती हैं, क्या सोच करके पढ़ाई कर रही हैं आप? सर, आगे साइंस 12th पीसीएम से करेंगे। कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं सुष्मिता, आप सबरीन से बिल्कुल सवाल ले आशुतोष सकती हैं जिस सुष्मिता। तरह से आज पुष्पांजलि ने कहा है कि वो साइंटिस्ट बनेंगी, और सेम क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि एक बार हम सबरीन से भी लेते हैं। सबरीन, कैसा रहा ये पूरा परिणाम आप जब देख रहे हैं? मुझे लगता है कि काफी मीडिया भी आपके घर पर पहुंचे हुए हैं। कैसी तस्वीरें बाहर का, कैसा आप खुश महसूस कर रही हैं? यस सबरीन, मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, शबीर ये से प्रॉपर बनी है आप, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? किसे आप ये श्रेय देना चाहेंगी? किस विद्यालय से आप रही और वहाँ का शिक्षा का माहौल कैसा रहा, एक बार वो बताइए। मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय छड़ाई की छात्रा हूँ। वहाँ के शिक्षक काफी सहयोगी थे। वो मेरे हर डाउट्स को क्लियर करते थे, उनसे मेरा बहुत ज्यादा सहयोग था। और घर का माहौल भी बहुत अच्छा था। घर के सभी लोग बहुत प्रेरित करते थे पढ़ाई करने के लिए। सभी मम्मी पापा दादा दादी का बहुत ज्यादा सहयोग था करके। तो शबरीन, क्या सोचा है आगे क्या करना है? क्योंकि मैट्रिक तो हो गई, स्टेट टॉपर भी आप हो गई हैं, और इसके बाद आपका विजन क्या है, क्या गोल है लाइफ में, किस तरह से आगे बढ़ेंगी? इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनना अच्छा, चाहती हैं आप, और उसके लिए क्या कुछ आगे आपने सोचा है? अच्छा है, बट आई डोंट वांट टू शेयर इट। ओके, ठीक है, आप अभी उस पे लिए तैयारी करना चाहते हैं। आशुतोष जी, देखिए दो जो बच्चियां हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक नहीं, साइंटिस्ट और सबरीन दूसरी से डॉक्टर बनना चाह सुष्मिता, रही है। सुष्मिता सबरीन से एक मेरा सवाल है। सबरीन, क्या उम्मीद थी कि जब पढ़ाई कर रही थी आप, तो ये उम्मीद थी कि आप पूरे राज्य में टॉप आएंगी? सबरीन, हाँ, ऐसा वेरिफिकेशन के बाद ऐसा लगा कि रैंक आएगा, बट रैंक 1 आया। इसके लिए मतलब बहुत ज्यादा खुशी हूँ। अच्छा, आप और पुष्पांजलि ज्वाइंट टॉपर हैं। पुष्पांजलि आपके फ्रेम में है, पुष्पांजलि के लिए कुछ बोलिएगा। हो गया, खुशी बहुत। हाँ। सबरीन, सुष्मिता, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, और वो एम्बियंस बिल्कुल हम लोग को सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से सारे चैनल वाले, सारे अखबार वाले इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं।
हमारे साथ सिमुलतला के प्रिंसिपल भी जुड़े हुए हैं, सुष्मिता, उनसे भी कुछ सवाल ले लिया जाए। बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए अगर सबसे पहले तो प्रिंसिपल की जब बात होती है तो बधाई के पात्र ये भी होते हैं। तो डॉक्टर राजीव, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके विद्यालय से पुष्पांजलि निकली, स्टेट टॉपर बनी है। कैसे, पहले आप उन्हें बधाई देना चाहेंगे? विद्यालय का माहौल कैसा है, उस पर मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले तो। जी, सबको नमस्कार और पुष्पांजलि को विशेष बधाई। इसने हम लोगों को एक बार फिर गौरवान्वित होने का मौका दिया है और भविष्य में इसकी सारी सफलता की अग्रिम शुभकामना मैं अभी दे रही हूँ। लेकिन इसका सारा श्रेय सबसे पहले तो इसकी मेहनत को और बाकी सारे शिक्षकों की मेहनत को जाता है। आशीर्वाद तो हमारा हमेशा इसके साथ रहेगा। अच्छा, सुष्मिता, राजीव सर से एक सवाल है मेरा कि आपके विद्यालय में तो काफी सारे बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी। पुष्पांजलि से आपको ये उम्मीद थी कि पुष्पांजलि पूरे राज्य में टॉप करेगी? और उम्मीद थी तो क्यों थी? क्या पुष्पांजलि बाकियों से अलग थी? पुष्पांजलि तो क्या, हमारे सारे बच्चे टॉपर हैं। आप अगर परिणाम उठाकर देखेंगे तो 5 नंबर के डिफरेंस में हमारे सारे 100 के 100 बच्चे आ जाएंगे। तो ये टॉपर का जो है हाइप, ये एकाध नंबर का हाइप है। बाकी हमारे सारे बच्चों का रैंक लगभग वही होता है। बोला मैंने कि अगर हम आपको पूरा 100 बच्चों का डाटा भेजेंगे तो 5 नंबर के डिफरेंस पे सारे बच्चे आ जाएंगे। तो डॉक्टर राजीव, कैसे मतलब आपको आपका ये विद्यालय अन्य विद्यालयों से अलग हो रहा है? क्यों आप ये बता रहे हैं और ये क्यों आत्मविश्वास है कि जो आपके सारे बच्चे हैं वो सिर्फ 5 अंकों के अंतराल पर आगे पीछे है? किस तरह से शिक्षा आप दे रहे हैं बच्चों को? ये भी एक प्रेरणा की बात होगी, क्योंकि आशुतोष जी आप भी सुन रहे हैं कि उन्होंने बताया कि सारे बच्चे इनके वैसे हैं। तो कैसे शिक्षा का वहां पर नीति है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एक बार इस पर बताएंगे डॉक्टर राजीव। सबसे पहले तो मैडम ऐसा है कि हमारा विद्यालय पूर्णतः आवासीय विद्यालय है और यहाँ सारे बच्चे एक साथ परिसर में रह के पढ़ाई करते हैं, जिन्हें 24 घंटे औपचारिक और अनौपचारिक रूप से उनके शिक्षकों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलते रहता है और यही उनकी सफलता का परिणाम है। ये जो 120 बच्चे, एक स्तर के बच्चे, एक बौद्धिक स्तर के बच्चे एक साथ रह के लगातार मेहनत करते रहते हैं और उनको जो जैसे ही जब भी जैसी बाधा आती है किसी विषय की, तो उसके लिए उनके शिक्षक तत्पर रहते हैं। तो उन्हें डे स्कूलों में क्या होता है कि आज अगर बच्चे को कोई समस्या आई तो कल के क्लास का वेट करना होगा। हमारे बच्चों के साथ ऐसी समस्या नहीं है। अभी उसकी समस्या आई तो अगले 10 मिनट में उसका समाधान उसके साथ होगा। ये राज है। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पांजलि से एक मेरा सवाल है। पुष्पांजलि, जरा अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। आप कितने भाई बहन हैं? पिताजी क्या करते हैं? माँ क्या करती हैं? आप कौन से नंबर पे हैं? जरा अपने बारे में बताइए पुष्पांजलि। सर, मेरे पिताजी का नाम है श्री लाल मोहन शर्मा, वो सरकारी स्कूल में टीचर हैं। और मेरी माता का नाम है सिंधु देवी, वो हाउस वाइफ है। और मैं 4 भाई बहन हूँ, जिसमें कि 3 बहन और 1 भाई है। मैं सबसे छोटी हूँ चारों भाई बहन में। और सबसे पहले दीदी है, उसके बाद फिर दीदी, उसके बाद भैया, तो हम। अच्छा, तो ये बाकी आशुतोष जी पूरा सहयोग मिला है क्योंकि पिताजी शिक्षक हैं और सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। तो वहां से क्या ये प्रेरणा मिली पुष्पांजलि? पिता से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली कि आगे उत्तीर्ण करना है, आगे क्या आपका सफल रहेगा पूरा परिणाम? मैम, पापा हमेशा से हम लोगों को मोटिवेट करते थे कि जिंदगी में कुछ आगे करना है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और जितने भी काम है दुनिया में सब बहुत मुश्किल है। पढ़ाई ही सबसे आसान काम है। इसलिए पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा पढ़ो, पढ़ लिख करके ही कुछ बन सकती हो। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि पहली बार किसी छात्रा से ऐसे सुन रही हूँ कि पढ़ाई सबसे आसान बात है और पढ़ाई करके आप वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा पुष्पांजलि, पढ़ाई के अलावा और किन किन चीजों में इंटरेस्ट है? कुछ बताएंगी? सर, पेंटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा, थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट जो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं या जो जिनके आप आइडियल बन चुकी हैं, रोल मॉडल बन चुकी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? आप अपना रूटीन जरा साझा करेंगी कशिश के कैमरे पर कि कैसे कैसे पढ़ाई करती थी, कितना टाइम देती थी अपने लिए, खेल कूद के लिए कितना, घर परिवार के लिए कितना? जी सर,
सिमुलतला आवासीय विद्यालय में तो कैंपस में ही रहती थी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ है, तो हम इलेक्ट्रिक बेल बजता था और हम लोग सुबह उठ करके फिर पीटी के लिए जाते थे, और फिर पीटी से आने के बाद फिर फ्रेश वगैरह सब होते थे। फिर उसके बाद हम लोगों का 7:40 से क्लास होता था स्टार्ट, तो हम लोगों को पहले ही रिपोर्ट करना होता था और हम लोग पहले रिपोर्ट भी करते थे सब बच्चे। और उसके बाद फिर 7:40 से लेकर के 2 बजे तक वहाँ का मतलब क्लास चलता था, सिमुलतला का क्लास चलता था। फिर 2 बजे खाना सब खाने के बाद फिर शाम में रिमेडियल क्लास भी होता था, और 3 से 4 रिमेडियल होता था, फिर नहीं 3 से 5 रिमेडियल होता था, और उसके बाद फिर स्पोर्ट्स का टाइम था। फिर उसके बाद फिर शाम में कुछ नाश्ता मिलता था, और उसके बाद फिर रात में सेल्फ स्टडी टाइम था। अच्छा पुष्पांजलि, सेल्फ स्टडी कितनी जरूरी है? अगर हमको टॉपर बनना है तो सेल्फ स्टडी का रोल क्या हो सकता है? स्कूल में आप पढ़ाई कर रही हैं, सेल्फ रिविजन भी हो रहा है, लेकिन सेल्फ स्टडी की भूमिका क्या रहती है एक स्टेट टॉपर के लिए? वो कितना जरूरी है अगर हम परिणाम को देखें तो? मैम टीचर्स का तो बराबर एफर्ट रहता है सारे बच्चों पर। टीचर्स कभी ये नहीं सोचते कि मेरा कोई एक बच्चा ही हमेशा आगे रहे। टीचर्स का हमेशा ये भरोसा रहता है कि सारे बच्चे मेरे आगे बढ़ेंगे, इसलिए टीचर्स सब पे बराबर फोकस करते हैं। लेकिन अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कितना ले रहे हैं, इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे की लाइफ में, ताकि वो बाकी सब बच्चों से भी अलग हो सके। सेल्फ स्टडी करने से बिल्कुल। मतलब बच्चा बहुत आगे जा सकता है। और अच्छा आपका फेवरेट पुष्पांजलि, सब्जेक्ट क्या रहा? क्या मैम? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा टेंथ में? क्योंकि बहुत सारे विषय हमें पढ़ने होते हैं और इसके बाद वो निर्णय लेना होता है कि आगे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो वो पूरे सब्जेक्ट्स को जो आपने देखा, सबसे बेहतर आपके लिए वो कौन सा सब्जेक्ट रहा? कितनी उससे उम्मीदें थी, कितनी पढ़ाई उसमें आपने की? मैम बेहतर मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो मैथ था, और मैथ्स में मैंने उम्मीद की थी कि 100 में 100 लाऊंगी, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, इसलिए 99 ही आया। आशुतोष अच्छा सर, देखिए अब 99 आने पर एक थोड़ी सी इनमें कसक रह गई है कि एक ऑब्जेक्टिव इनके गलत हो गया। अच्छा पुष्पांजलि, ये आपको पता है कि आपको बतौर इनाम 2 लाख रुपए भी मिलने वाले हैं, लैपटॉप मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें मिलेगी, सम्मानित होंगी आप। ये सर, ये पता था। तो अच्छा क्या क्या करना करेंगी है उन उस पैसे? पैसों का? पैसे का क्या करना है? आगे अपने अपने फ्यूचर के पढ़ाई के लिए उसको रखूंगी। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे पुष्पांजलि, आप कई सारे आपके मित्र मंडली होगी, सहेलियां होंगी, उन लोगों के बीच में मतलब उनका रिजल्ट क्या रहा? उनसे कुछ बातचीत हुई? कौन कौन क्या रहे? पुष्पांजलि, सॉरी सर, आवाज नहीं आई थी। नहीं नहीं, आप आपकी मित्र मंडली होगी, सहेलियां होंगी जो साथ में पढ़ती होंगी, उन लोगों का क्या रिजल्ट रहा? उन लोगों से बातचीत हुई सबका? जी अभी किसी से बात लेकिन नहीं। लेकिन बधाई तो आ रही होगी ना? जी सबने बधाइयाँ भी दी। चलिए सुष्मिता, अब एक सवाल राजीव सर से ले लिया जाए, उसके बाद बाइंड अप किया जाए। काफी मुझे हाँ लगता है बिल्कुल। कि आप देखिए पुष्पांजलि का आशुतोष सर, वेट किया जा आपने रहा है। सुना कि पुष्पांजलि ने भी ये कहा कि पढ़ाई सबसे आसान चीज है जिसे किया जा सकता है, और पढ़ाई कर कर हम वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। ये बच्चों के जहन में डालना, उनके मस्तिष्क में इस तरह के विषयों को डालना, सोच को डालना, शिक्षकों को ये पूरा श्रेय जाता है, और इसके लिए डॉक्टर राजीव मैं बहुत बधाई देती हूँ आपको। ऐसे बच्चे जो उत्तीर्ण कर गए, जो टॉपर्स की श्रेणी अच्छा में आ गए, जिन्होंने सुष्मिता बेहतरीन परीक्षा सुष्मिता परिणाम। सुष्मिता सुष्मिता, एक बड़ी ब्रेकिंग है और मुझे लगता है कि पुष्पांजलि के लिए अच्छी खबर है कि जो हम्म। बीएसीबी की जो चेयरमैन है आनंद किशोर, उन्होंने हम्म। कशिश न्यूज से खास बातचीत में ये कहा है कि पुष्पांजलि शायद आप साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। जी सर, इसने बातचीत में बताया है। हाँ, तो उसका सारा खर्च सरकार वहन करेगी, बोर्ड वहन करेगा, ये अनाउंसमेंट किया है चलिए, बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने। पुष्पांजलि, अब बिग कैप टू यू पुष्पांजलि, बहुत शुभकामनाएं। चलिए देखिए, एक और खुशखबरी आपके लिए आ गई। क्या साइंटिस्ट जो क्या आप बनना बोलेंगी? चाह रही थी। क्या बोलेंगी आनंद किशोर जी के लिए इस अनाउंसमेंट पर?
सर उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे जैसे बच्चों पर नजर रखी और अब मेरे सपने को साकार करने के लिए वो मतलब पूरी मेहनत कर रहे हैं सर। ये जानकारी तो आपको नहीं होगी ना इससे पहले कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होने वाला आपके लिए? सर ये अब से थोड़ी देर पहले की खबर है। कैमरे पर हमारे अनंत किशोर जी ने कहा है कि आपको साइंटिस्ट बनने में जितने भी खर्च होंगे पढ़ाई लिखाई में, उसके लिए सारा खर्च सरकार वहन करेगी। सुष्मिता, डॉक्टर सर, प्रिंसिपल सर से लास्ट सवाल ले लीजिए और उसके बाद बाइंड बिल्कुल अप कीजिए। देखिए, जिस तरह से अगर सरकार की बात करें आशुतोष सर और चाहे जो विभाग है जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को प्रेरणा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनका सहयोग करना बेहद सराहनीय है। डॉक्टर राजीव से मैं सवाल ले रही थी, देखिए एक और बीच में बड़ी खबर आ गई राजीव जी, विभाग की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, विद्यालय की तरफ से पूरा सहयोग हर वो छात्रों को मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे जो छात्र हैं जो उतना सफल परिणाम नहीं लेकर आ पाते या फिर जो उनकी मेहनत होती है उतना साकार नहीं हो पाती है, उन छात्रों को कैसे प्रोत्साहित आपके विद्यालय में कैसे किया जाएगा, जो विद्यालय में पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन परिणाम जो है उतना सही नहीं आ पा रहा, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा राजीव सर? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपकी एक पंक्ति को संशोधित करना चाहूंगा कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको परिणाम नहीं मिल रहा है। वास्तविकता ये है कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। चलिए। जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आपके सामने है। और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके मेहनत का परिणाम आप देखेंगे तो मिलते चला जाएगा। आज की दुनिया में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है कि बच्चों को रील से बाहर आना होगा, रियल लाइफ में आना होगा, पुस्तकों से जुड़ना होगा, मोबाइल को छोड़ना होगा, तभी ये परिणाम मिलेगा। मेहनत करना और मेहनत करते हुए दिखना, दोनों में अंतर है। हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, दिखते नहीं हैं, दिखता उनका परिणाम है। अच्छा, यही इसी से एक सवाल पुष्पांजलि के लिए, मोबाइल का आप अपने मतलब पढ़ाई के दौरान मोबाइल का कितना उपयोग करती थी आप? अलाउ नहीं है यहाँ। ये सर से मुतला में अलाउ नहीं था फोन रखना, और अगर रहता भी तो मतलब अलाउ ही नहीं था, तो इसलिए नहीं कभी लिए फोन। सुष्मिता, ये मानकर चलना होगा कि मोबाइल से दूर रहना भी एक सफलता का मंत्र है। ज्यादातर जेनजी जो भी है आजकल मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, और इन्होंने मोबाइल पर समय नहीं बिताया, पढ़ाई पर समय दिया, तो ये आज बिहार की टॉपर हैं। सुष्मिता, बाइंड अप अच्छा कीजिए। एक सेकंड आशुतोष जी एक बार थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगी, पुष्पांजलि आपके बगल में कोई है शायद, मैं देख रही हूँ कि फ्रेम में वो आ रहे हैं, पिताजी है? जी पापा है। चलिए एक बार मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है क्या? पुष्पांजलि मेरी आवाज आपके पिताजी तक पहुंचेगी? पुष्पांजलि, हाँ पुष्पांजलि, आपके पिताजी मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? यस मैम। आप सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं, आपकी बेटी टॉप की है, आपको भी श्रेय दे रही है, कैसे देख रहे हैं अपनी बेटी की सफलता को? ये तो सफल होना ही था मैम, क्योंकि जी और बहुत मेधावी है। ये तो हमको मना अप्रतिम नहीं लगा। 6 से लेकर के अपने विद्यालय में ये सब दिन टॉपर रही है। नेटवर्क इशू है लगता है उनके तरफ। चलिए जी सुष्मिता, बिल्कुल, लेकिन देखिए एक आत्मविश्वास नजर आ रहा है तो आशुतोष जी की जिस तरह से इन्होंने बच्ची को पढ़ाया और बच्ची के लिए जो उम्मीद थी। करती है, ये बहुत मेधावी है मैम। हम बिल्कुल, देखिए जब एक पिता से बेटी के बारे में पूछिएगा तो शब्द कम हो जाएगी, समय कम हो जाएगा। सबको ही दे, सबको दे भगवान। ये बहुत टॉपर है। चलिए सुष्मिता, इन्होंने बताया कि कई सारे अवार्ड भी पा चुकी हैं पुष्पांजलि। आप बिल्कुल, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है इसकी वजह से उनकी आवाज सही तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक पिता से अपनी बेटी के बारे में पूछना और उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये खुद शिक्षक है, बच्ची को भी घर में बिल्कुल पढ़ा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे सिमुलतला विश्वविद्यालय से, यहाँ पर प्रिंसिपल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष भी हमारे साथ थे,
पुष्पांजलि, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके इस चर्चा में और सभी पत्नी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत Thank you, बहुत madam. शुभकामनाएं पुष्पांजलि को, बहुत आगे बढ़िए पुष्पांजलि, और इसी तरीके से अपने पिता का नाम, परिवार का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कशिश से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रणाम। ठीक।